प्रत्ययों की विशेषताओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सभी पदार्थों के सार रूप जो हैं वह प्रत्यय होते हैं। विज्ञान नित्य, शाश्वत, अपरिणामी, सामान्य, सार्वभौम, निरपेक्ष, स्वतंत्र, पारमार्थिक तत्व है। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विज्ञान द्रव्य है। साधारणतः हम गुणों के आधार पर गुणी को द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा द्रव्य है क्योंकि काठिन्य और कालिमा इसके गुण हैं। ये गुण निराधार नहीं रह सकते, अतः इनके आधार या आश्रय को द्रव्य कहा जाता है। परंतु दार्शनिक दृष्टि से सत्य की द्रव्य की एक विशेष परिभाषा है। द्रव्य वह है जिससे सत्ता स्वतंत्र हो, अर्थात द्रव्य का अस्तित्व किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहता। द्रव्य अपने अस्तित्व का स्वयं आधार होता है। इसी अर्थ में द्रव्य को स्वयंभू कहते हैं। क्योंकि द्रव्य का कारण कोई और नहीं होता। ईश्वरवादियों के अनुसार ईश्वर द्रव्य है क्योंकि वह स्वयं निराधार अकारण होते हुए भी सबका आधार और कारण है। इसी विशेष अर्थ में प्लेटो के विज्ञान द्रव्य हैं क्योंकि विज्ञान सबका कारण होते हुए भी स्वयं अकारण है। विज्ञान वस्तुओं के आधार हैं परंतु स्वयं निराधार है। विशेष सामान्य पर आश्रित है परंतु सामान्य स्वयं निराश्रित है क्योंकि स्वयंभू है। विज्ञान सामान्य है या जाति रूप है, विशेष पदार्थ या शक्ति रूप नहीं। अश्वत्व सामान्य है, जाति है जो अश्व विशेष या व्यक्ति से पृथक है। जाति की सत्ता व्यक्ति से पृथक है, भिन्न है। अश्वत्व कोई रक्त, पीत या श्वेत वर्ण का अश्व नहीं, यह तो अश्व सामान्य है। विज्ञान वस्तु नहीं, विचार है। मनुष्य या मनुष्य सामान्य कोई लाल, काला, गोरा मनुष्य नहीं, यह तो मनुष्य मात्र का विचार है। परंतु विचार होते हुए भी यह न तो किसी व्यक्ति का विचार है न ईश्वर का ही। व्यक्ति को किसी विशेष विचार का आधार हो सकता है परंतु ये विचार तो सामान्य है। हमारे विशेष विचार तो सामान्य विचार की प्रतिलिपि हैं। विज्ञान ईश्वर के भी विचार नहीं। कभी कभी आलंकारिक भाषा में विज्ञानों को दैवी विचार कह दिया जाता है परंतु यह तो केवल काव्यात्मक भाषा है। इससे ईश्वर विज्ञान का कारण सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक विज्ञान एक इकाई है या अनेकता में एकता है। मनुष्य अनेक है परंतु उनका विज्ञान मनुष्यत्व एक है। किसी वर्ग के विभिन्न सदस्यों के सार से हम उस वर्ग के विज्ञान का निर्माण करते हैं। उस वर्ग के सदस्य अनेक है परंतु उनका सार एक है। विज्ञान नित्य कूटस्थ यदि है, नित्य और कूटस्थ है। व्यक्ति जीता मरता है, वृद्धि ह्रास, उपचय अपचय को प्राप्त होता है, परंतु विज्ञान तो उत्पत्ति और विनाश से परे है। इनका जन्म मरण नहीं होता, अतः ये नित्य माने गए हैं। विज्ञान तो परिभाषा रूप है। किसी वर्ग के परिभाष्य व्यक्ति बदल सकते हैं परंतु उस वर्ग की परिभाषा तो अपरिवर्तनशील है, अतः नित्य है। सुंदर वस्तुओं का जन्म मरण होता है परंतु सौंदर्य विज्ञान का नहीं। विज्ञान सभी वस्तुओं का सार है। किसी वस्तु के सामान्य और सार गुण को ही परिभाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए बौद्धिक प्राणी होना मनुष्य की परिभाषा है क्योंकि बौद्धिक होना ही मनुष्य का सामान्य और सार गुण है। मनुष्य काले और गोरे हो सकते हैं। काला और गोरा होना मनुष्य का आकस्मिक गुण है परंतु बौद्धिक होना, चिंतन करना आवश्यक गुण है। यही आवश्यक सार गुण है और सार गुण ही विज्ञान है, अतः विज्ञान परिभाषा रूप है। विज्ञान पूर्ण है। पूर्णता ही विज्ञान की वास्तविक सत्ता है। मनुष्य विज्ञान ही पूर्ण मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है। संसार की सभी वस्तुएं विज्ञान की ओर अभिमुख हैं। जो वस्तु विज्ञान से जितनी निकट है वह उतनी ही सत है और जो जितनी दूर है वह उतनी ही असत है। इस प्रकार विज्ञान पूर्णता के द्योतक हैं क्योंकि आदर्श रूप है। प्रत्येक वस्तु इसी पूर्णता की ओर अग्रसर होती जा रही है। विज्ञान देश और काल से परे हैं। विज्ञान यदि किसी देश या स्थान में स्थित होते तो अवश्य ही दिखाई पड़ते। यदि इंद्रियों से ये दिखाई नहीं पड़ते तो मनुष्य इन्हें कोई सूक्ष्म दर्शन यंत्र से देखता, परंतु ये यदि दिखाई नहीं पड़ते तो विशेष वस्तु ही होते क्योंकि विशेष वस्तु ही इंद्रिय गोचर होती है। विज्ञान काल से भी परे हैं
क्योंकि जन्य वस्तुएं ही कालिक होती है और जो अजन्य है वह कालिक नहीं हो सकता। कालिक नहीं होने से विज्ञान नित्य और शाश्वत है। विज्ञान बौद्धिक है क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही इनकी उपलब्धि होती है। इंद्रियों के द्वारा केवल विशेष पदार्थों का ही ज्ञान हो सकता है। पदार्थों के सामान्य और सार गुण का पता बुद्धि लगाती है। सार गुण का पता लगाने के लिए सजातियों के समान गुणों को एकत्र करना पड़ता है और असमान गुणों का निराकरण करना पड़ता है। समान गुणों का निश्चय करने से हमें विभिन्न व्यक्तियों की तुलना करनी पड़ती है और यह कार्य बौद्धिक है। प्लेटो के विज्ञान इंद्रिय और भौतिक जगत के निवासी न होकर विज्ञान जगत के निवासी। यह विज्ञान जगत अतीन्द्रिय है। भौतिक जगत के सभी पदार्थ देश काल से अवच्छिन्न होते हैं, परंतु विज्ञान जगत देश काल से अनवच्छिन्न है। अतीन्द्रिय जगत अवच्छिन्न होते हैं, परंतु विज्ञान जगत देश काल से अनवच्छिन्न है। अतीन्द्रिय जगत इंद्रिय जगत से सर्वथा भिन्न है। अतः प्लेटो के विज्ञान भी भौतिक वस्तुओं से सर्वथा भिन्न है। यही विज्ञान और वस्तु का पार्थक्य प्लेटो का द्वैतवाद है। विज्ञान और वस्तु में द्वैत होते हुए भी दोनों संबंध है, परंतु यह संबंध निश्चित नहीं। प्लेटो का कहना है कि विज्ञान बिंब है और वस्तु प्रतिबिंब है। कभी कभी प्लेटो वस्तु का विज्ञान का अंश भी बताते हैं और कहते हैं कि वस्तु विज्ञान के सहभागी हैं, परंतु ये दोनों प्राय विरोधी बातें हैं। प्रतिलिपि या प्रतिच्छाया सहभागी नहीं बन सकती, अतः दोनों का संबंध स्पष्ट नहीं है। विज्ञान की तारतम्यक श्रेणी प्लेटो के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का सार ही उनका विज्ञान है। अतः संसार में जितने भी सजातीय पदार्थ हैं उतने ही विज्ञान हैं, क्योंकि विज्ञान ही उनके सार है। परंतु विभिन्न विज्ञानों में कुछ सामान्य और सार हैं जो उन विज्ञानों में सामान्य विज्ञान है। तात्पर्य यह है कि विज्ञानों की श्रेणी है, निम्नतम से लेकर उच्चतम विज्ञानों की एक श्रृंखला है। उच्चतम विज्ञान परम शुभ है। उदाहरण के लिए विभिन्न गायों में सामान्य गोत्व और विभिन्न अश्वों में अश्वत्व सामान्य है, परंतु गोत्व और अश्वत्व में पशुत्व सामान्य है। इसी प्रकार विभिन्न मनुष्यों में मनुष्यत्व सामान्य है, मनुष्यत्व और पशुत्व में भी प्राणित्व सामान्य है। इस प्रकार सामान्य की निम्न से उच्चतर उच्चतम की श्रृंखला बनती जाती है। इस प्रकार प्रत्येक विज्ञान अपने से उच्च विज्ञान से संबंधित है। निम्न विज्ञान उच्च विज्ञान में समाहित है और उच्च विज्ञान निम्न विज्ञान का नियमन करते हैं। यही प्लेटो का विकासवाद है। इस विकास के चरम शिखर पर सर्वोच्च परम शुभ है। यह पूर्ण आदर्श विज्ञान है। विज्ञान और वस्तु में संबंध की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो के दर्शन में वस्तु और विज्ञान का भेद मौलिक है। वस्तु इंद्रिय जगत के पदार्थ हैं और विज्ञान अतीन्द्रिय जगत के विषय हैं। वस्तु असत रूप है और विज्ञान सत रूप है। इस प्रकार प्लेटो के दर्शन में विज्ञान और वस्तु का द्वैत मूलतः प्रतीत होता है। वस्तु और विज्ञान में भेद इस प्रकार है। विज्ञान सामान्य है और वस्तु विशेष है। विज्ञान एक है और वस्तु अनेक है। विज्ञान देश और काल से अनवच्छिन्न है और वस्तु देश काल से अवच्छिन्न है। विज्ञान नित्य निराकार निर्विकार है, वस्तु अनित्य सविकार साकार है। प्लेटो का इंद्रिय जगत हेरेक्लेटस के मत से तथा अतीन्द्रिय जगत एलियाई मत से प्रभावित प्रतीत होता है। हेरेक्लेटस के अनुसार जब सब कुछ क्षणिक है, परिवर्तनशील और नश्वर है, प्लेटो का इंद्रिय जगत भी क्षणिक और परिणामी है। इसके विपरीत एलियाई मतानुसार तत्व नित्य, अपरिणामी और कूटस्थ है। प्लेटो का विज्ञान नित्य, निर्विकार और अपरिणामी है। इस प्रकार प्लेटो के दर्शन में विज्ञान और वस्तु का द्वैत मूलतः प्रतीत होता है, क्योंकि प्लेटो के दर्शन में दो मूल तत्व हैं। प्रथम विज्ञान जो सतरूप है और दूसरा वस्तु जो असतरूप है। अब प्रश्न यह है कि इन दोनों में कोई संबंध है या नहीं। वस्तु और विज्ञान के संबंध की व्याख्या के लिए प्लेटो ने दो सिद्धांतों का उल्लेख किया है, सहभागितावाद या अंशवाद और प्रतिबिंबवाद। अंशवाद की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु विज्ञान के अंश हैं या वस्तु विज्ञान में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए अनेक सुंदर वस्तुएं एक सौंदर्य विज्ञान में भाग लेती है। श्वेत वस्तु श्वेत विज्ञान का भाग अंश है,
परंतु इस सिद्धांत में दोष है। इस सिद्धांत को मान लेने पर परमार्थ और व्यवहार, इंद्रिय और अतीन्द्रिय का भेद ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वस्तुएं तो विज्ञान के यथार्थ अंश हैं, अर्थात वस्तुएं विज्ञान के सहभागी हैं। और जब हम प्रतिबिंबवाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंद्रिय जगत विज्ञान के प्रतिलिपि या प्रतिछाया मात्र है। वस्तु जहाँ तक विज्ञान के अनुरूप है वहाँ तक सत्य है, और जहाँ तक विज्ञान के अनुरूप नहीं है वहाँ तक असत्य है। इन कठिनाइयों से परिचित थे, इसलिए प्लेटो को पार्मेनाइडीज नामक कृति में इन कठिनाइयों का विवरण हम देखते हैं, और इस पुस्तक में विज्ञान और वस्तु के पारस्परिक संबंध में अनवस्था दोष बताया गया है। विज्ञान और वस्तु के संबंध में कठिनाई का एकमात्र कारण यह है कि विज्ञान का अभौतिक या अतीन्द्रिय स्वरूप है। प्लेटो एक ओर तो विज्ञान को अभौतिक बताते हैं और दूसरी ओर अभौतिक वस्तुओं से विज्ञान का संबंध भी बताते हैं। यत्र तत्र अंश और प्रतिबिंब दोनों शब्दों का व्यवहार प्लेटो ने किया है। उन्होंने स्पष्टतः बताया है कि वस्तुएं विज्ञान की प्रतिलिपि है। पुनः उनका कहना है कि सुंदर वस्तुएं सौंदर्य विज्ञान के अंश हैं। प्लेटो के विज्ञान मानसिक आदर्श हैं, जिनकी अभिव्यक्ति विभिन्न वस्तुओं में होती है। किसी कलाकृति में कलाकार का एक आदर्श का लक्ष्य होता है। अपनी कला के माध्यम से कलाकार आदर्श को अपनाना चाहता है या लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। अतः कलाकृति के प्रत्येक अंश में उस आदर्श या लक्ष्य की छाया की छाप रहती है, क्योंकि कलाकृति का प्रत्येक अंश एक ही लक्ष्य की ओर है। इस प्रकार कला के माध्यम से कलाकार आदर्श की अभिव्यक्ति करता है, परंतु आदर्श काल्पनिक है, कलाकृति वास्तविक। काल्पनिक पूर्णतः वास्तविक नहीं हो सकता। अभौतिक और भौतिक में भेद तो रहेगा ही, आदर्श और यथार्थ में अंतर अवश्य होगा। अतः कलाकृति के माध्यम से कलाकार आदर्श की अभिव्यक्ति कर सकता है, परंतु उसे यथार्थ वस्तु नहीं बना सकता। संभवतः यही बात प्लेटो के विज्ञान के साथ है। उनके विज्ञान आदर्श हैं जो वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। ये विज्ञान ही लक्ष्य हैं जिनकी ओर वस्तुएं निरंतर अग्रसर होती जा रही है। प्लेटो वस्तु जगत का एक लक्ष्य स्वीकार करते हैं। उनके जगत का लक्ष्य परम शिव है। यह परम शिव विज्ञानों का विज्ञान है। सभी जागतिक पदार्थ इसी ओर उन्मुख हैं। यही आदर्श है जिसकी अभिव्यक्ति समस्त सांसारिक वस्तुओं में होती है। अतः वस्तु विज्ञान के अंश हैं का अर्थ है कि विज्ञान वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, और वस्तु विज्ञान की प्रतिलिपि है का अर्थ है कि विज्ञान ही वस्तुओं का आदर्श है।